राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा की जीत। मुरादाबाद की मुंडा पांडे पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे पद को लेकर चली आ रही खींचतान आज समाप्त हो गई है। आज ब्लॉक पर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर भारी पुलिस फोर्स के बीच हुई ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग में भाजपा ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर नवदीप यादव को बनाया था। तो वहीं प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल सपा ने आयुष यादव को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मतदान के समय सपा के नेताओं की गुटबाजी दिखाई देने लगी, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सपा के तीसरे उम्मीदवार भानु यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर रखा था, जिसके पास भी कुछ वीटीसी सदस्यों का समर्थन था और वो अपने आप को सपा समर्थित उम्मीदवार से ज्यादा अपने आप को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मजबूत उम्मीदवार मान रहे थे, जिस वजह से भाजपा को सपा नेताओं की आपसी गठबाजी पता चल गई, जिसका फायदा भाजपा के इस चुनाव में रणनीति का रहा। वरिष्ठ नेता ठाकुर रामवीर सिंह ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार डॉक्टर नवदीप यादव को अपनी रणनीति से ब्लॉक प्रमुख पद पर प्रचंड बहुमत से जीत दिलाकर आला कमान को साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र में भाजपा का कोई बड़ा चेहरा है तो वो ठाकुर रामवीर सिंह है, जिसको सभी जाति धर्मों के लोगों का साथ मिलता है। तो वही भाजपा की इस जीत पर ठाकुर रामवीर सिंह ने सपा के एक क्षेत्रीय विधायक और उनके बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर 3 परिवार बर्बाद कर दिए, जिनका कई करोड़ रुपए इस चुनाव में लेकर उन्हें बर्बाद कर दिया। तब के मुंडा पांडे क्षेत्र के लोगों ने इन्हें कई बार विधायक बनाया है। ARO कमल किशोर भाजपा नेता रामवीर सिंह आज फिर जीत का परचम लहराया है। इसमें क्या टिपिकल था? जो समाजवादी जो घेराबंदी चल रही थी उसको भी आपने अपनी रणनीति के साथ पटकनी दे दी। मुंडा पांडे ब्लॉक, यहाँ सभी वर्गों के, धर्मों के, पगड़े पिछड़े दलित सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो यहाँ विधायक है उसका सभी दलों ने, गठबंधनों ने साथ दिया और उसने इस इलाके के 3 परिवार मुंडा पांडे के बर्बाद किए, उनकी ज़मीनें बिकवाईं और उनसे 1.5 करोड़ रुपए 2 से लिए और 1 से 15 लाख रुपए लिए। जो आदमी दूध बेचने का काम करता है, जो आदमी खेतीबाड़ी का काम करता है, किसान लोगों की ज़मीनें बिकवा दी और बाप बेटों ने, पिता पुत्रों ने पैसे लिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 70-71 की संख्या शुरू से ही थी। 127 में हमने शुरू भी कह दिया था कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए और कोई भी उसे कितना भी सहयोग कर ले, हमारा इस जनता पे, क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर भरोसा था। अगर आप उन दोनों के भी जोड़ लोगे वोट तो 11 एक को मिले हैं और 41 एक को मिले हैं। टोटल वोट कितने होते हैं? 52, और हमें 72 वोट मिला है। तो 20 वोटों से तो हम दोनों के वोट को जोड़ने के बाद भी इस चुनाव को जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारी उनकी कलह का से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये ईमानदारी की जीत है, ये हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है, ये सम्मानित जनता की जीत है और इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ईमानदारी, वफादारी की जीत है। क्या सर, जिस तरह से पूर्व में भी आपके ही ब्लॉक प्रमुख थे भारतीय जनता पार्टी के ललित कौशिक जी, उस समय भी जो विकास की गति थी वो जो जिस तरह चलनी चाहिए थी नहीं चल पाई, गुटबाजी होने लगी क्षेत्र में। क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या नहीं? ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। अब के बहुत संजीदा मतदान हुआ है, तो सर इसमें कितने कैंडिडेट थे और कितने मत पड़े हैं जो पंचायत सदस्य? देखिए, इसमें 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। नंबर 1 पे आयुष यादव जी थे, नंबर 2 पे नवनीत यादव जी थे, नंबर 3 पे भानु प्रकाश। जिसमें से मत पड़े हैं उसमें से प्रथम वरीयता के वैध मत जो है 123,
इसमें से आयुष यादव जी को 41 वोट मिले हैं, नवदीप यादव जी को 71 वोट मिले हैं और भानुप्रकाश को 11 वोट, और इनको 62 मत प्राप्त करने अनिवार्य थे। जीतने के लिए, विजयी होने के लिए प्रथम वरीयता का 62 मत प्राप्त करना अनिवार्य था। प्रथम गणना में ही नवदीप यादव को 71 वोट मिल गए, इसलिए 62 से ज़्यादा हैं, इसलिए नवदीप जी को वोट। सर इसमें कोई वोट कैंसिल हुआ या हाँ। किसी तरह का? हाँ, यस। कितने वोट निरस्त हुए इसमें? 1 वोट मिल सकता। तो सर मतदान जो किस समय से और किस समय तक चला? 11 बजे से लगभग 3:15 साढ़े 3 इस बीच में किसी तरह की वोटिंग के कोई दौरान भी कोई किसी तरह की बात नहीं आते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से, कहीं पर किसी तरफ से कोई भी बात नहीं। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।